हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको सीआई और एसआई करा रहा हूं, जिसके मैंने आपको 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। मैं आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सारे सवाल करा रहा हूं। आपको एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको सीआई, एसआई और आपका अमाउंट और आपका डिफरेंस निकालना बताया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा पार्ट 5 है। मैंने कल आपको फ्रैक्शन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो आज हम उसी मेथड से सीआई के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम, पूरा परसेंटेज, पूरा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करा दिया, जिसके 10-10 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ मैं आपको। और मैंने उसके बाद आपको सीआई और एसआई लिया था, जिसके 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। आज 5वां पार्ट है। ऐसे ही इसके भी 10 पार्ट कंप्लीट आएंगे। तो यह मेरी वीडियो जो है एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे आपका एमटीएस है, बैंकिंग है, किसी सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीआई और एसआई जो आता है सभी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पूछा जाता है। और क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े हार्ड लेवल के आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सारे हार्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आ सकते हैं सभी कराऊंगा एक ही क्वेश्चन आपको। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1280 रुपये का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मृतधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक तो ट्रायल मेथड से बताया था। अगर 2 ईयर का हो तो ट्रायल मेथड से कैसे करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था। 1280 को हम यहाँ लिख लेंगे, इस तरह से गोले बनाएंगे, 3 गोले। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/8। तो इसका 1/8 और इसका भी 1/8 निकाल लेंगे। तो 8 बन जाए 8, 160 आ गया। यहाँ भी कितना आ गया, 160 आ गया। फिर इसका भी 1/8 निकाल देंगे, तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या पूछा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है, मृतधन और चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट, और हमें क्या निकालना है, सीआई निकालना है। तो सीआई क्या होता है हमारा, इन तीनों का एडिशन क्या होता है, सीआई होता है। तो 160, 160, 320, 340 क्या हो गया हमारा, सीआई हो गया। और अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, 340 प्लस 1280, तो 1620 क्या आ जाएगा हमारा, अमाउंट आ जाएगा। ये था आपका ट्रायल मेथड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ट्रायल मेथड से आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपके पूरे हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, 2 ईयर, 3 ईयर हो, 1 ईयर हो, इस तरह से निकाल सकते हैं आप ट्रायल मेथड से 3 ईयर का निकाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है। तो मैंने आपको उसके लिए फ्रैक्शन मेथड बताया था। फ्रैक्शन मेथड ऐसा मेथड है जिससे आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपका 2 ईयर हो, चाहे वो आपका 3 ईयर हो, चाहे 2 ईयर 2 मंथ हो, 2 ईयर 5 मंथ हो, 1 ईयर 7 मंथ हो, 1 ईयर 73 डेज हो, कुछ भी हो। मतलब आप फ्रैक्शन मेथड से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी। तो उन्हीं क्वेश्चन से थोड़े अलग क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन हम आपको फ्रैक्शन मेथड से करके दिखाते हैं। जो वाला 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, क्या होती है, 1/8। सबसे पहले हमारा काम क्या है, परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। तो पहले साल भी हमारी 1/8 होगी और दूसरे साल भी हमारी क्या होगी, 1/8 ही होगी। जब जो पहले साल 1/8 है, दूसरे साल भी क्या होगी हमारी, 1/8 होगी। तो कोई चीज़ 8 से क्या हो रही है हमारी, 9 हो रही है। कोई चीज़ 8 से 9 हो रही है, तो दूसरे साल भी वो क्या होगी, 8 से 9 होगी। 88 जा कितने हो गए, 64, और 99 जा कितने हो गए हमारे, 81 हो गए। 88 जा 64 हो गए, 99 जा कितने हो गए हमारे, 81 हो गए। अब देखो, अमाउंट ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, और ये हो गया हमारा अमाउंट। तो हमारा सीआई कितना हो गया, 16 और 17 हो गया हमारा सीआई। 17 हमारा क्या हो गया, सीआई हो जाएगा। सवाल हमारा खत्म हो गया यहीं पर। अब हमें क्या करना है, देखना है हमें क्या दे रखा है। हमें 1280 क्या दे रखा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है। पर हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना आया है, 64 आया है। कितना आया है, 64 आया है। उनके अकॉर्डिंग कितना है, 1280 है। तो 64 की वैल्यू किसके बराबर, 1280 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20 के बराबर। इसी तरीके से आपका जो अमाउंट है 81 ना होकर कितने गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। जो हमारा ट्रायल मेथड से आंसर आया वो हमारा इससे आएगा। तो 1620 उसमें भी अमाउंट आया था हमारा, 1620 यहाँ पे भी आ गया। और 17 ना होकर सीआई, तो हमारा 20 गुना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले हमारा जो काम है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, 1/8। 8 से कोई चीज़ 9 हो गई, 8 से कोई चीज़ 9 हो गई। 88 जा 64, 99 जा 81।
64 हमारा प्रिंसिपल, 81 हमारा अमाउंट, 17 हमारा CI। पर 64 ना बोलकर वो कितना कह रहा है, 1280 बोल रहा है। मतलब 64 की वैल्यू 1280 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 20 के बराबर हो गई। एक की वैल्यू 20 के बराबर हो गई, तो इसी तरीके से अमाउंट 81 ना होगा, 20 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। इसी तरीके से CI 17 ना होगा, 20 गुना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हम आपको आगे सारे सवाल फ्रैक्शन मेथड से कराएंगे, और सारे सवाल हम आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से कराएंगे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी ग्रुप में शेयर करा करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। अगला सवाल देखिए अपना। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 440। क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या काम है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/5। क्या लिखेंगे, 1/5। तो कोई चीज़ 1/5 है, कोई चीज़ 5 से कितनी हो रही है, 6 हो रही है। 5 से कितनी हो रही है, 6 हो रही है। और अगले साल भी क्या हो जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 25 हो गया, 6 चिंग कितना हो गया, 36 हो गया। पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए। 25 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल, और 36 क्या हो गया हमारा अमाउंट। तो हमारा CI कितना हो गया, हमारा CI कितना हो, 11। 11 कितना हो गया CI, मगर CI 11 ना कहकर सवाल में कितना कह रहा है, 440 कह रहा है। कितना कह रहा है, 440। तो 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 440 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 के बराबर। इसी तरीके से आपका प्रिंसिपल 25 ना होकर कितना गुना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका अमाउंट जो होगा 36 ना होगा, कितने गुना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। तो फ्रेंड जो चीज़ पूछ रहा है हम उसको निकाल लेंगे, और जो चीज़ हमारी दे रखी है उसको हम उसके बराबर करके उसका कंपेयर कर देते हैं। फिर हम देख लेते हैं वो चीज़ हमारी कितने टाइम्स है। तो वो चीज़ हमारी, जैसे हमारी अब CI 40 टाइम्स थी, इसी तरीके से प्रिंसिपल और अमाउंट भी हमारा 40 टाइम्स हो जाएगा। जो हमारा रियल आया है, जो हमारा रियल होता है, ये वाला होता है। ये तो हमने माना है, उसके अकॉर्डिंग निकाला है हमने। ये तो हमने माना है, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है। अगला सवाल देखिए, किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मृतधन जो है 3430 रुपये हो जाएगा। मृतधन कितना कह रहा है, तो अब क्या कह रहा है, मृतधन कह रहा है। तो हम पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। जो हमारा मृतधन आएगा उस मृतधन की तुलना हम इस मृतधन से कर देंगे, मतलब अमाउंट की तुलना अमाउंट से कर देंगे। जितना टाइम से आएगा हमारा प्रिंसिपल भी उतने टाइम्स हो जाएगा, और CI भी हमारा उतने टाइम्स हो जाएगा। सवाल देखिए, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। क्या होती है हमारी, 1/8 होती है। अब 3 साल के लिए, तो पहले साल भी 1/8, दूसरे साल भी 1/8, और तीसरे साल भी हमारा 1/8 ही रहेगी। तो 8 से कोई चीज़ क्या हो रही है हमारी, 9 हो रही है पहले साल, और दूसरे साल भी 8 से क्या हो रही है, 9 हो रही है, और तीसरे साल भी क्या हो रही है, 8 से क्या हो रही है, 9 हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, 16 से 2/3% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। अब देखिए हमारी 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सॉरी फ्रेंड, क्या होती है हमारी, 1/6 होती है। क्या होती है, 1/6 होती है। बाई मिस्टेक हम 1/8 लिख गए। क्या होती है हमारी, 1/6 हो रही है। तो पहले साल में क्या होगी, 6 से 7 होगी। दूसरे साल क्या होगी, 6 से 7 होगी। 6 से 1 बढ़ गई, 1 क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई। 6 तो हमारी रियल थी नीचे वाली, और 1 ऊपर वाली बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 6 से 7 हो गई। 6 से 7 हो गई, और 6 से 7 हो गई। ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा अमाउंट। तो 6 का क्यूब कितना होगा हमारा, 216। 3 का कितना होगा, 343। तो 216 तो हमारा प्रिंसिपल आ गया, 343 हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो हमारा CI कितना हो गया, CI हो गया हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 127 आएगा। अब कह रहा है वो वो अमाउंट जो है 343 ना होकर कितने टाइम से, 3430 टाइम से। कितने टाइम से, 3430 टाइम। तो इसका कितने टाइम्स हो गया जी, 10 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से आपका CI भी 127 ना होगा, कितना हो जाएगा, 1270 हो जाएगा। और प्रिंसिपल भी 216 ना होगा, कितना हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस फ्रैक्शन मेथड से 3 ईयर का भी बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आप उससे करेंगे हो तो जाता है उससे, मगर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको। और उस ट्रायल मेथड से सवाल गलत होने के चांस भी रहते हैं। तो आपको हमेशा जब भी 2 ईयर से ज़्यादा का पूछे, आप 2 ईयर तक का तो उससे निकाल दें आसानी से, और उसमें भी आप आसानी से निकाल देंगे 2 ईयर तक का। पर 2 ईयर से ज़्यादा का पूछे, या आपका ईयर जो फ्रैक्शन में हो, तब आप हमेशा फ्रैक्शन मेथड से ही सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होता है, सवाल जो होता है बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाता है, और हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी धन का 33.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब कितना कह रहा है, 1.5 ईयर। कितना कह रहा है, 1.5 ईयर। अब यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है सवाल में, बस ये चीज़ समझ लेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो 1.5 ईयर की बात जब करता है, तो देखिए फ्रेंड्स, 1.5 ईयर की बात जब करता है, तो फ्रेंड पहले साल तो हमारा 33 1/3% है, तो पहले साल तो पूरा 1/3 लगेगा।
पहले साल तो पूरा 1/3 लगेगा, पर अगले साल 1/3 नहीं लगेगा, क्योंकि अगला साल पूरा खत्म ही नहीं हुआ, अगला साल पूरा खत्म ही नहीं हुआ। अगला साल उसने आधे वर्ष की ब्याज लेगा। क्या लेगा? आधे वर्ष की ब्याज तो लेगा। वो पूरे साल की क्यों देगा? जब वो पूरे साल के लिए जब पैसा ले ही नहीं रहा है तो ब्याज भी वो कितनी पूरे साल के लिए नहीं देगा, वो पैसा ले रहा है 1.5 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष की तो पूरी देगा, और अगले वर्ष के लिए क्या देगा? वो आधी इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? आधा इंटरेस्ट देगा। तो 1/3 का आधा कितना होता है हमारा? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। तो पहले साल जो इंटरेस्ट देगा वो 1/3 देगा, और दूसरे साल जो इंटरेस्ट देगा 1/6 देगा। आपको बस यही चीज़ समझनी है, आपको यही चीज़ समझनी है। अगर आपको तो अगर वो 4 महीने के लिए देता तो पहले साल तो वो एक पूरी देता, और फिर 4 महीने के देता, मतलब उसकी तीसरा हिस्सा देता। उसका कितना देता? तीसरा हिस्सा देता। इसी चीज़ को हमें समझना है अच्छे से, सवाल को, बस सवाल हमें यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कोई चीज़ पहले साल तो 1/3 से दे रहा है, वो पहले साल तो 3 से 4 हो रही है, और दूसरे साल क्या होगी फिर आपकी? 1/6, तो 6 से क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी, तो 6 3 जा 18 हो गए, 7 4 जा क्या हो गए? 28 हो गए। तो हमारा अमाउंट तो ये हो गया, हमारा प्रिंसिपल तो हमारा 18 हो गया, प्रिंसिपल हमारा कितने हो गए? 18 हो गया, और हमारा अमाउंट कितना हो गया? 28 हो गया। मैंने आपको बताया था जो हमारा कट रहा है उसे काट भी सकते हैं हम। हमारा यहाँ से कट रहा है 2 से कट रहा है, हमारा यहाँ से 2 9 जा 18 हो जाएगा हमारा, 2 9 जा 18 या 9 2 9 जा 18, और 2 से 14 बार कट जाएगा। 9 और 14 हो गए हमारे। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 9 जा 18 हो गए, 2 से हमने 14 बार काट गया। 9 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, 14 हमारा अमाउंट हो गया। तो सी आई कितना बचा हमारा? 5 क्या हो गया हमारा? सी आई हो गया। 5 क्या हो गया? सी आई हो गया। तो वो अमाउंट जो है 14 ना बोलकर कितना कह रहा है? 4200 कह रहा है। तो 14 किसके बराबर हो जाएगा? 4200 के बराबर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 300 के बराबर। इसी तरीके से आपका जो है सी आई भी 5 ना होगा, 300 टाइम्स हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और प्रिंसिपल भी आपका 9 ना होगा, 300 टाइम हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीज़। अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.5% और दूसरे वर्ष के लिए कितना हो रहा है? 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 390 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। तो वो अब देखिए फ्रेंड्स, पहले साल क्या हो रहा है? 33.5%। पहले साल क्या हो रहा है? 33.5%, और दूसरे साल क्या हो रहा है? 12.5%। तो दोनों साल जो इंटरेस्ट है हमारी अलग अलग लग रही है। तो पहले साल 33.5% मतलब 1/3, और दूसरे साल 12.5% मतलब 1/8। तो पहले साल कोई चीज़ 3 से क्या हो रही है? 4 हो रही है, दूसरे साल क्या हो रही है? 8 से क्या हो रही है? हमारी 9 हो रही है। पहले साल क्या हो रही है? 3 से 4 हो रही है, 8 से क्या हो रही है? 9 हो रही है अगले साल। तो इन तीनों, इनका जो कट रहा है वो काट लेते हैं। मैंने आपको बताया 4 से कितना कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा, 3 से कितना कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। सवाल हमारा बहुत सरल हो गया इससे काटने से। 2 तो हमारा हो गया प्रिंसिपल, 3 हो गया हमारा अमाउंट। तो सी आई कितना बचा? 1 बचा। सी आई कितना बचा? 1 बचा। जब सी आई हमारा 1 है तो इसमें क्या कह रहा है? 390 रुपये अमाउंट कह रहा है। अमाउंट कितना कह रहा है? 390 रुपये। तो हमारा अमाउंट 390 है, तो हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है? 3 है। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 390 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगा? 130 के बराबर होगा। इसी तरीके से आपका जो हमारा प्रिंसिपल है दोनों होकर 130 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। तो दो हमारा कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल 260 आ जाएगा। इसी तरीके से वो 1 ना होकर कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखा है, 6400 रुपये का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब जो 1.5 वर्ष के लिए सवाल वही है, सिंपल है हमारा बहुत। सवाल 1.5 वर्ष में आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप सवाल ओरली निकालेंगे, उंगलियों पर सवाल सॉल्व करेंगे। सीआई के जो सवाल आपको करने में 5 मिनट लगते हैं, आप उन सवालों को ओरली करेंगे। बिल्कुल आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेंगे आप। तो देखिए फ्रेंड, 6400 रुपये का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा? तो वह मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करनी है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4। तो पहले साल तो पूरा 1/4 लगेगा। अगले साल जो लगेगा आपका, इसका 1/2 और लग जाएगा। तो इसका 1/2 क्या हो जाएगा? 1/8 लगेगा। पहले साल तो 1/4, दूसरे साल क्या लगेगी? 1/8। तो पहले 4 से 5 हो रही है, और फिर 8 से क्या हो रही है? हमारी 9 हो रही है। जो कट रहा है उसे काट लेंगे, नहीं कट रहा तो उसे नहीं काटेंगे। तो कुछ कट रहा है हमारा, कुछ नहीं कट रहा है इसमें, तो इसका इन दोनों आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारा कुछ नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौक कितने हो गए? 32 हो गए, और 9 5 कितने हो गए? 45 हो गए। 32 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, और 45 हमारा अमाउंट हो गया। तो हमारा सी आई कितना बचा? सी आई बचा हमारा 13। पर इसमें क्या कह रहा है? आपका प्रिंसिपल 32 ना कहेगा, 6400 कह रहा है। 32 ना बोलकर कितना कह रहा है? 6400 कह रहा है, मतलब 200 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 200 टाइम्स है। इसी तरीके से आपका
CI भी 13 होकर 200 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 2 26, 26 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अमाउंट 45 में होगा, इसका 200 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, किसी धन का 33.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अब कह रहा है 2.5 वर्ष, अब कितना कह रहा है, 2.5 वर्ष। तो फ्रेंड्स आप अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब 2.5 वर्ष कह रहा है तो पहले साल तो 1/3% लगेगी, मतलब 1/3 लगेगी, और दूसरे साल भी आपकी पूरी 1/3 लगेगी, पर अगले साल जो लगेगी आपकी आधे साल की लगेगी। कितनी लगेगी, आधे साल की। तो 1/3 का क्या होता है, आधा 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। पहले साल तो पूरी 1/3 लगेगी, क्योंकि 2.5 वर्ष है हमारा। 2.5 वर्ष को क्या, 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस आधा वर्ष, ठीक है। पहले साल तो पूरी 1/3 लग गई, दूसरे साल आपकी भी 1/3, तो पहले साल तो आपकी पूरी 1/3 लगी, पहले साल जो लगी आपकी पूरी 1/3 लगेगी, दूसरे साल भी 1/3 लगेगी, तीसरे साल 1/3 नहीं लगेगी, इसकी आधी लगेगी, मतलब 1/2 लगेगी, मतलब 1/6 लगेगी। आपको समझ में आता होगा, 1/3 का आधा 1/6 होता है, वो आपको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आती होगी अब तो 1/3, दूसरे साल भी 1/3, तीसरे साल 1/6। तो पहले साल तो 3 से क्या हो रही है, 4 हो रही है, दूसरे साल में क्या हो रही है, 3 से 4 हो रही है, अगले आधे साल में क्या हो रही है, 6 से 7 हो रही है। जो कट रहा है उसे काट दो। क्या कट रहा है, 2 2 4, 2 3 6, 3 का 927 हो गया, ये 7 4 जा कितने हो, 28, 28 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ गया। तो 27 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। हम 27 रुपये जमा कर रहे हैं, 56 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 29 रुपये। कितना मिल रहा है, 29 रुपये। मगर वो क्या कह रहा है, हमारा अमाउंट जो है 56 ना होकर कितना है, 5600 है। तो इसका कितने टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। 5600 हमारा कितने टाइम्स होगा, 56 का 100 टाइम। इसी तरीके से आपका CI प्रिंसिपल भी 27 में होकर कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, और CI भी आपको 29 में होकर कितना हो जाएगा, 2900 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आप आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी धन का, अब इसमें क्या कह रहा है, किसी धन का 50%, अब कह रहा है 50%, इसमें कह रहा है 50% की दर से 1 वर्ष 4 महीने की कह रहा है। कितने की कह रहा है, 1 वर्ष 4 महीने की। तो सवाल बहुत आसान है, आप आसानी से सॉल्व करेंगे इस सवाल को भी। 50% का मतलब क्या हो गया हमारा, 1/2। 50% का मतलब क्या होगा, 1/2। अब कह रहा है पहले साल तो 1/2 लग गई, पर अगले साल 1/2 नहीं लगेगी, 4 महीने की लगेगी। कितनी की लगेगी, 4 महीने की लगेगी। तो 4/12, 4 महीने की लगेगी, तो 4/12। जितने महीने की लग रही है वो ऊपर, और कितने पूरे साल का निकालना है, तो हमें नीचे क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले साल तो 1/2 लगेगी, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। पहले साल तो 1/2, दूसरे साल 1/2 लगती, मगर अगर पूरे साल की होती, तो पूरे साल की तो है नहीं, 4 महीने की है, मतलब 1/2 गुणा 4/12, 1/2 गुणा 4/12 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो दूसरे साल जो लगेगी आपकी 1/6 लगेगी। क्या लगेगी हमारी, 1/6 लगेगी। सवाल खत्म हो गया। पहले साल तो 2 से कितनी हो रही है, 3 हो रही है, और फिर 6 से क्या हो रही है, 7 हो रही है। 6 जो कट रहा है काट दो, 6 से 2 बार कट गया, 2 2 या 4 और 7, 4 और 7 आ गया हमारा। 4 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, और अमाउंट हो गया हमारा 7। CI कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो इसमें मिश्रधन कितना कह रहा है, 4200 कह रहा है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 7। तो 7 की वैल्यू 4200 के बराबर है, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो, 600। इसी तरीके से आपका प्रिंसिपल 4 9 होकर 600 टाइम्स हो जाएगा, कितना होगा, 2400 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका CI भी 3 9 होकर 600 टाइम्स हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कैसे करा मैंने, पहले साल 1/2, दूसरे साल 1/2 ना होकर इसका हम क्या करेंगे, 4 महीने का निकालेंगे। तो 1/2 गुणा 4 ऊपर 12 नीचे, जितने महीने के हैं वो ऊपर, और हमारा साल के आएंगे पूरे, जितने महीने होते हैं टोटल वो नीचे आ गए हमारे। तो हमारा 1/6 आ गया। तो पहले साल 1/2, दूसरे साल 1/6। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे आगे के सवाल भी। किसी धन का, इसमें कह रहा है किसी धन का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने का है। अब कितना है, 1 वर्ष 8 महीने के। तो 12.5% मतलब 1/8। दूसरे साल भी 1/8 ना लगकर कितनी लगेगी, उसका 8 महीने। तो महीने ऊपर, और कितने महीने होते हैं, पूरे 12 होते हैं। 8 से 8 कट गया, 1/12 आ गया। दूसरे साल कितनी लगेगी, 1/12 लगेगी। तो 8 क्या आ गया, 8 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। 8 से कितनी होगी, 9। इसी तरीके से 12 9 12 यहाँ पर, 13 यहाँ पर। जो कट रहा है काट लो। 3 3 या 9, 3 4 जा हो गया हमारे 12। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारा 8 4 जा कितने हो जाएंगे हमारे, 32 हो जाएंगे। 8 4 जा कितने हो जाएंगे हमारे, 32 आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ, और हमारे यहाँ पे आ जाएगा 13 3 जा कितना होगा, 39 होगा। 32 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, 39 हमारा अमाउंट हो गया। तो हमारा CI कितना हो गया, CI हो गया हमारा 7 हो गया। CI कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। अब क्या कह रहा है वो,
इसमें कह रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज 7 ना होकर कितना 2100 कह रहा है। जो दो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी बोल सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकता है, प्रिंसिपल भी बोल सकता है, अमाउंट भी बोल सकता है, तो हम अपनी चीज़ को उसी के बराबर कर देते हैं। जी हमारे रियल नहीं होते हैं, जी हमारे रियल नहीं होते, जी हमारे रियल होते हैं जो दे रखे होते हैं, तो हम उसका कंपेयर क्या कर देते हैं, उससे कर देते हैं, तो हमारे सारे सॉल्व हो जाते हैं इससे। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर, 2100 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 300 के बराबर। इसी तरीके से आपका प्रिंसिपल भी 32 ना होकर इसका 300 टाइम्स हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9 9600 आ गया। और इसी तरीके से आपका वो 39 ना होगा कितना हो जाएगा, 300 टाइम्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 का 2 0, 3 9 27 का 7, कैरी 2 3 9 और 2 11, तो हमारा कितना 11,700 क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया, और 9,600 क्या आ गया, प्रिंसिपल होगा। सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अब देखो कितना कठिन लग रहा है सवाल, 1 वर्ष 9 महीने, इसको भी हम कितनी आसानी से निकालेंगे। कुछ भी नहीं है, 1 वर्ष 9 महीने हो, 1 वर्ष 7 महीने हो, कुछ भी बोले आपसे, आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, 1 वर्ष 9 महीने की बात कर रहा है वो, तो पहले साल 16 से 2/3% मतलब 1/6, पहले साल तो पूरी 1/6 लगेगी, और दूसरे साल क्या लगेगी आपकी 1/6 का कितना लगेगा, 9 महीने, तो 9 महीने ऊपर नीचे क्या आएगा, 12 आएगा, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 2 6 आ गया हमारा। तो कितना आ गया, 3 अपॉन कितना आ गया, 24 आ गया, 3/24 आ गया, कितना आ गया हमारा 3/24 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले साल तो हमारी 1/6 लगेगी पूरी, दूसरे साल क्या लगेगी आपकी 1/6 न लगकर आपकी क्या लगेगी, आपकी 3/4 लग जाएगी। कितनी लगेगी, 3/4। अब यहाँ से भी काट सकते हैं, 3 4 12, और छोटा कर सकते हैं, तुम्हारा क्या आ गया, 1/8 आ गया, कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो पहले साल तो 6 से 7 लगेगी, दूसरे साल क्या लगेगी, 8 से 9 लग रही है, जो कट रहा है उसे काट लेंगे, 3 2 6, 3 3 9, छोटा करते हैं सवाल को जितना छोटा हो जाए हमारा। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 8 2 कितने हो गए हमारे, 16 हो गए, 7 3 क्या हो गए, 21 हो गए। अब क्या कह रहा है वो, मिश्रधन कह रहा है 6300 कह रहा है, पर हमारे अकॉर्डिंग मिश्रधन कितना है, 21 कह रहा है, और हमारे CI कितना आएगा, यहाँ से 16 और 21 का बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया हमारा CI। तो यहाँ से 6300 कह रहा है, कितने टाइम्स हो गया, 300 टाइम्स। इसी तरीके से आपका CI 5 ना होगा, 300 टाइम्स हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। इसी तरीके से वो भी कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, सवाल में कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखिए, सवाल में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बस एक चीज़ बता दी है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी। क्या याद होनी, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो सवाल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आपको सवाल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार परसेंटेज से कहता आ रहा हूँ कि आप फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब 14 से 2/3 7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7 होती है। सवाल कितना आसान हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो क्या होती है, 1/7 होती है। पहले साल तो 1/7 लग जाएगी, दूसरे साल 1/7 में लगकर कितनी लगेगी, 7 महीने के लिए, 7 महीने ऊपर नीचे क्या आएगा, 12, 7 से 7 कट गया, पहले 1/7 होगी पहले साल, दूसरे साल कितनी हो गई, 1/12 हो गई। तो 7 से 8 हो जाएगी पहले साल, और दूसरे साल की हो जाएगी 12 से 13 हो जाएगी। जो कट रहा है उसे काट दो, 4 2 8, 4 3 12, 7 3 21, 13 2 26, 21 हो गया प्रिंसिपल, 26 हो गया अमाउंट, 5 हो गया CI। पर उनके हमारे उसमें क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि 1050 है, कितना 1050 है, तो 5 ना होगा 1050 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका CI भी हमारा अमाउंट भी होगा, 26 में होगा, कितना हो जाएगा, 210 गुना हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1050 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका प्रिंसिपल भी 21 में होकर 210 टाइम्स हो जाएगा, 21 का 21 में मल्टीप्लाई 441 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4410 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4410 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ 1 0 रहेगा, कितना आएगा, 10,500 आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल हम कराएंगे पार्ट 6, कल भी हम बहुत अच्छे सवाल करेंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और डेली देखिए, जिससे आपके हर चीज़ एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए और सब कुछ आसानी से समझ में आता जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।